दोस्तों, हमारे देश में प्राचीन समय में कई सारे जग विख्यात वर्ल्ड फेमस शिक्षा के केंद्र, एजुकेशन के सेंटर, जिसे हम विश्वविद्यालय के नाम से जानते थे। इतिहास को तो गिने चुने ऐसे संस्थाओं के नाम पता है, जैसे कि विक्रमशिला। ये जो विश्वविद्यालय जब था, ये बिहार के अभी के भागलपुर जिले में स्थित था। पाल डायनेस्टी के एक राजा थे, धर्मपाल जी। इन्होंने इसकी स्थापना की थी और ये प्रायोरिटी बेसिस पे जो बौद्ध धर्म है, उनकी जो शिक्षाएं है, उसको फैलाने के लिए बनाया गया था। और बाद में इसमें दूसरे सब्जेक्ट भी ऐड किए गए थे। और बौद्ध धर्म का प्रसार करने के लिए राजाओं द्वारा भारत के बाहर से विद्वानों को यहाँ पर बुलाया जाता था सीखने के लिए। वज्रयान संप्रदाय जो है बौद्ध धर्म की एक ब्रांच है। इसका कई सारा थियोलॉजिकल जो है डेवलपमेंट है, यहीं पर हुआ था। यहाँ पर टेक्निकल नॉलेज भी दिया जाता था, लॉजिक जैसे कि तर्कशास्त्र, वेद, एस्ट्रोलॉजी, खगोल विज्ञान, अर्बन डेवलपमेंट, लॉ, ग्रामर, फिलोसफी, ऐसे जो सब्जेक्ट थे जो कि जिनका डेवलपमेंट उस ज़माने में चरम पर था, ऐसे सब्जेक्ट जो यहाँ पर पढ़ाए जाते थे। उसके साथ एक और जो विश्वविद्यालय था वो औदंतपुरी नाम का था। ये बिहार में स्थित था। इसको भी पाल डायनेस्टी के ही राजा थे गोपाल, इनके गाइडेंस में बनाया गया था। यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा बौद्ध महाविहार था। विहार मतलब जो बौद्ध भिक्खु, जो बड़े बड़े बौद्ध संत थे, उनके आराम करने की, उनके रहने की जगह थी। ऐसा बोला जाता है कि इसको बख्तियार खिलजी नामक शासन ने भ्रष्ट कर दिया, तोड़ दिया। बंगाल में ही जगद्दल नाम की एक जगह थी। यहाँ पर भी एक जो है शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था, जिससे आज हम विश्वविद्यालय कह सकते हैं। बौद्ध धर्म का ही एक अंग वज्रयान संप्रदाय, इसकी शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र था। और ऐसा बोला जाता है कि नालंदा और विक्रमशिला जैसी जो वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटीज़ थी, जब उनका डिके हुआ, जब वो बंद हो गई, उनका जब ह्रास हुआ, तो वहाँ पर जो भी स्कॉलर्स थे, जो भी विद्वान थे, उन्होंने फिर यही आकर अपना काम आगे बढ़ाया था। और पाल डायनेस्टी के ही राजा रामपाल द्वारा इसकी स्थापना की गई, ऐसा माना जाता है। वैसे ही एक और सेंटर है वल्लभी, जो अभी के गुजरात के सौराष्ट्र में है। बौद्ध धर्म का एक अंग, जिसे हम हीनयान संप्रदाय के नाम से जानते हैं, इसकी शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र था। एडमिनिस्ट्रेशन, शासन कला, प्रशासन, लॉ, फिलोसफी, ऐसे सब्जेक्ट भी यहाँ पर पढ़ाए जाते थे। चीनी स्कॉलर, चीनी विद्वान ह्यूएनत्सांग, इन्होंने यहाँ पर जो है भ्रमण किया था। इनका नाम हिस्ट्री में बहुत ही फेमस है। गुजरात के मैत्रक वंश, मैत्रक डिनेस्टी के शासकों ने जो है ये जो केंद्र है, इसकी सहायता की थी। अब बात करते हैं नालंदा की। नालंदा उस वक्त दक्षिण एशिया का, साउथ एशिया का सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। बहुत ही वेल नोन था। जैसे कि आज के हार्वर्ड, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड का दर्जा था, उनसे भी पहले जो है ये जो यूनिवर्सिटी है, इन्होंने अपना डंका चारों ओर फैलाया था, काफ़ी फेमस थे। हर्षवर्धन के शासनकाल में और पाल राजाओं के अधीन इससे बहुत ही ग्लोरी हासिल हुई। इसमें कई सारे अच्छे डेवलपमेंट्स हुए। महायान जो कि बौद्ध धर्म का एक अंग है, उसकी शिक्षा का एक प्रमुख अंग था। लेकिन इसके अलावा और भी कई सारे सब्जेक्ट यहाँ पर टीच किए जाते थे, जैसे कि वेद है, ललित कला, ग्रामर, फिलोसफी, लॉजिक, तर्कशास्त्र, मेडिसिन, ऐसे जो है सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ाए जाते थे। बोला जाता है कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर अलग अलग 8-9 किस्म के अलग अलग कैंपस थे, जिसमें स्टूडेंट्स के लिए रहने के लिए हॉस्टल्स, जिसे उस वक्त छात्रावास कहा जाता था, वो भी थे। इसमें मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और विश्व के अन्य भागों से विद्वानों को आकर्षित किया गया। इस विश्वविद्यालय में जो है तिब्बती बौद्ध धर्म, मतलब तिब्बत में आज जो बौद्ध धर्म का एक फॉर्म हमें देखा जाता है, वहाँ का जो टीचिंग है, मतलब
उनकी जो शिक्षा है उस शिक्षा को इस जगह पर काफ़ी जोर शोर से पढ़ाया जाता था। नालंदा के ही प्रसिद्ध विद्वान नागार्जुन, जिन्होंने शून्यवाद, माध्यमिक शून्यवाद की थ्योरी पर काम किया है, और आर्यभट्ट जो कि बड़े खगोलविद थे, ये यही की फैकल्टी थे, ये यही के स्कॉलर थे। ह्यूएन त्सांग नाम का जो चीनी ट्रैवलर था, जो खुद एक बड़ा विद्वान था, उस इंसान ने भी इस नालंदा यूनिवर्सिटी में लगभग 2 वर्ष बिताए हैं। और उसी की तरह इत्सिंग नाम का एक जो चीनी ट्रैवलर था, बहुत बड़े स्कॉलर थे, ये भी 7वीं सदी में नालंदा में 10 साल तक इन्होंने जो है अपना बिताए हैं, यहाँ पर पढ़ाई की है, पढ़ाने का काम किया है। अब बात करते हैं अगला शिक्षा का केंद्र, उस वक्त की वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी तक्षशिला, जो कि आज के समय के पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ पर माना जाता है कि लगभग ईसा पूर्व 5वीं सदी से, मतलब 5th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट एरा के आसपास तक, उस जमाने से जो है जो यूनिवर्सिटी है चली आ रही है। और इस यूनिवर्सिटी की सबसे फेमस जो फैकल्टी है, जिन्हें हम कहते हैं चाणक्य, विष्णुगुप्त शर्मा, इनका एक नाम कौटिल्य भी है। इन्होंने यहीं पर अर्थशास्त्र, जो उनकी जो किताब है, ग्रंथ है, उसकी रचना की है। बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म दोनों के धर्मशास्त्र को यहाँ पर पढ़ाया जाता था। पॉलिटिकल साइंस, हंटिंग, शिकार, मेडिसिन, लॉ, मिलिट्री स्ट्रैटेजीज, ऐसे जो सब्जेक्ट जो थे वो भी यहाँ पर पढ़ाए जाते थे। ईस्वी सन 405 में, यानी कि लगभग 5वीं सदी में, फाहियान जो कि चीनी ट्रैवलर था, काफ़ी बड़ा स्कॉलर था, यहाँ पर आया था। और पाणिनि जो कि व्याकरण के बहुत बड़े स्कॉलर थे, मतलब उनसे पुराना व्याकरणकार तो ऐसा मानते कि कोई है ही नहीं। उसके साथ ही चरक जो कि मेडिसिन में उन्होंने बड़ा काम किया है। ऐसे बड़े बड़े स्कॉलर जो है इस तक्षशिला यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते थे, ये वहाँ से जुड़े। तो हम सोच सकते हैं कि चाणक्य, चरक, पाणिनि, ऐसे बड़े बड़े जो रत्न हमको उस ज़माने में मिले हैं, इस तक्षशिला नाम की जगह से, वहाँ की यूनिवर्सिटी से मिले हैं। अगला नाम आता है कांचीपुरम। ये पहले सदी में अस्तित्व में आई थी। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, इनकी शिक्षा को यहाँ पर पढ़ाया जाता था। और पल्लव के जो शासनकाल था उसमें इनको काफ़ी सारे ग्रांट्स मिले हैं, डेवलपमेंट हुआ है। तो ऐसे कई सारी वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटीज़ है। इतिहास को तो गिने चुने के नाम पता है, जिन्होंने उस ज़माने में शिक्षा के स्तर पर बहुत ऊंचा काम किया है।